हेलो स्टूडेंट्स, आज वृत्त के ऑब्जेक्टिव में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 10वीं क्लास का चैप्टर 10 वृत्त करने वाले हैं। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो देखिए आप लोग, दो प्रतिच्छेदी वृत्त का मतलब क्या हो गया? एक वृत्त ये हो गया और दूसरा वृत्त इसको काटे, ठीक है। तो दो प्रतिच्छेदी वृत्त यही हो गया है ना। अब इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मतलब ऐसी स्पर्श रेखा जो दोनों को टच करे। एक तो ये हो जाएगा और एक हम इसके नीचे खींच सकते हैं जो कि केवल इसको स्पर्श करे, है ना, दोनों को केवल स्पर्श करे। और भी हम कोई रेखा नहीं खींच सकते, जैसे बीच में अगर खींचेंगे तो ये प्रतिच्छेदी थोड़े होगा, समांतर रेखा नहीं होगा, ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। तो स्पर्श रेखा होना चाहिए, स्पर्श, केवल स्पर्श करना चाहिए। एक और एक दो, तो इसका आंसर कितने हो जाएंगे? दो। सिर्फ दो स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, ठीक है। प्रतिच्छेदी वृत्त मतलब दोनों वृत्त एक दूसरे को काटेंगे। अगला है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं पी ए तथा पी बी खींची गई है। देखिए, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पी से, मान लेते हैं यह एक वृत्त है, किसी वृत्त, अब इसके एक बाह्य बिंदु, बाहर में कोई बिंदु मान लेते हैं पी, ठीक है, मान लेते हैं कोई बिंदु पी है बाहर में। अब पी से इस पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, एक स्पर्श रेखा खींचा गया है ना। अब दो स्पर्श रेखा पी ए, इसको मान लेते हैं हम पी ए, और एक स्पर्श रेखा इधर से खींच देते हैं हम ये, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं पी बी। पी ए तथा पी बी दो स्पर्श रेखा खींची गई है। यदि पी ए बराबर 5 सेंटीमीटर, ये पी ए का मान है 5 सेंटीमीटर, तो पी बी की लंबाई ज्ञात करें। इसकी लंबाई क्या होगी? तो एक नियम है कि किसी भी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। तो पी बी की लंबाई भी कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, कोई वृत्त ले लेते हैं। यह एक वृत्त है, बोल रहा है इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। कोई वृत्त है, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। किसी बाह्य बिंदु पी से स्पर्श रेखा पी टी, अब इस पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है। एक स्पर्श रेखा खींच दी, देखिए स्पर्श कटा वृत्त, और इसका नाम रखा गया है पी टी। स्पर्श रेखा पी टी है और पी टी की लंबाई 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। यदि ओ वृत्त का केंद्र है तो ओ पी की लंबाई, ओ से पी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। चूँकि वृत्त की त्रिज्या जो होती है, ये वृत्त की त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं हम लोग? कर्ण कहते हैं। तो हमको कर्ण निकालना है, यह समकोण त्रिभुज हो गया, कर्ण निकालना, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कर्ण निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है? 24, 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 7 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा रूट अंडर 24 का स्क्वायर करेंगे 576 और प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब ये हो जाएगा 576 में 49 जोड़ेंगे 625, और इसका वर्गमूल आ जाएगा कितना? 25 सेंटीमीटर। तो ओपी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू है, ठीक है। केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू इस प्रकार है, क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर है। चलिए सबसे पहले करेंगे क्या, हम लोग एक वृत्त बनाएंगे, है ना। इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, देखिए साफ साफ बोला 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। अब करा बिंदु पी पर, वृत्त के बिंदु पी पर, वृत्त का यह बिंदु मान लेते हैं हम पी, इस पर एक स्पर्श रेखा, पी पर स्पर्श रेखा, इसका नाम है पी क्यू, ठीक है। पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा, यह केंद्र ओ है, ठीक है, यहाँ से जाने वाली एक रेखा इस प्रकार जाती है कि ओ क्यू, देखिए यहाँ ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर है, ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करें। इस पी क्यू की लंबाई, वृत्त की त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये कर्ण हो जाएगा। हमको निकालना क्या है? लंब निकालना है ना।
तो चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, है ना। ये एच हो जाएगा और ये बी हो जाएगा और ये पी। तो एच का मान कितना हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर बराबर पी का मान कितना हो जाएगा तो नहीं पता है, पी क्यू लिख देंगे और प्लस बी यानी आधार कितना है 5। अब यहाँ से हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 बराबर पी क्यू का स्क्वायर अब प्लस 25 144, यह 25 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर पी क्यू का स्क्वायर। 144 में से 25 14 में से 5 जाएगा 9, 3 में 2 गया 1 और यह स्क्वायर आकर के इधर रूट हो जाएगा। क्या बचेगा पी क्यू बराबर 119 रूट में ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसी बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। पी से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। अगर यह 17 सेंटीमीटर है तो दूसरी स्पर्श रेखा भी 17 सेंटीमीटर ही होगी। दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है अगर किसी एक बाहरी बिंदु से खींची जाए तो। अगला क्वेश्चन है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसको देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं यह एक वृत्त है ना। तो इसमें कोई बाहरी बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पर एक बाहरी बिंदु, इस पर स्पर्श रेखा केवल वृत्त को स्पर्श करना चाहिए कि वो खींच सकते हैं। चलिए एक रेखा ये खींच सकते हैं और देखिए एक रेखा ये खींच सकते हैं। इसके अलावा जो भी रेखा हम खींचेंगे वो क्या करेगा वृत्त को काटते हुए निकलेगा। कहीं से भी अगर खींचेंगे तो वृत्त को प्रतिच्छेद कर देगा। तो स्पर्श रेखा मात्र 2 ही खींच सकते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, सिर्फ 2 खींच सकते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का। किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है तो व्यास क्या होगा। किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी। चलिए देखिए 7वां क्वेश्चन है कि कोई वृत्त है और किसी वृत्त के केंद्र से एक जीवा है। तो जीवा कितनी लंबी है देखिए कह रहा 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की टोटल लंबाई है 8 सेंटीमीटर। केंद्र से इसकी दूरी न्यूनतम दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी पहले ये निकाल लेंगे हम लोग, है ना। केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। देखिए ये 90 डिग्री है, टोटल लंबाई 8 है तो ये 4 हो जाएगा, 4 इधर बचेगा, है ना। ये 3 और ये 4, तो ये कर्ण निकालना है। चूँकि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जानिए ये एच हो जाएगा, ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो एच का मान तो हमें निकालना है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस इसको बोलेंगे बी यानी कि 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से एच स्क्वायर बराबर 3 9 और 4 चौक 16। एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 और एच बराबर यह स्क्वायर जाकर के रूट बनेगा 25 का कितना हो जाएगा 5। यानी ये निकल गया 5। जब यहाँ से यहाँ तक 5 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 ही होगा ना। ये 5 और ये 5 तो पूरा हो जाएगा व्यास। चूँकि केंद्र से होकर के जा रहा है तो पूरा व्यास कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। व्यास हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। क्वेश्चन कह रहा है 6 सेंटीमीटर, देखिए यह एक वृत्त है, ठीक है। इसकी त्रिज्या बोला 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो अगर इधर भी एक त्रिज्या हम बना देते तो ये भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, है ना। कह रहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर और स्पर्श रेखा, यानी कि ये एक स्पर्श रेखा हमने खींच दिया, है ना। जस्ट इसी प्रकार से एक रेखा और खींचना है हमको जो वृत्त को स्पर्श करे। तो देखिए ये खींच दिए। अब ये दोनों जो समांतर स्पर्श रेखा है ये दोनों कितना दूरी पर हो गया टोटल 12 सेंटीमीटर, है ना। चूँकि त्रिज्या 6 है तो ये भी त्रिज्या 6 है तो 6 + 6 कितना हो गया टोटल दूरी 12। बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है। बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले यानी कि 2 वृत्त बाहर से स्पर्श करेगा, है ना। देखिए एक ये वृत्त हो गया, बाह्य स्पर्श करेगा केवल, है ना, केवल स्पर्श करने वाले
बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है दोनों वृत्त एक दूसरे को, इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा किसको कहते हैं? जो वृत्त को केवल स्पर्श करे। देखिए एक ये खींच सकते हैं, है ना, दोनों का स्पर्श करना चाहिए, उसी को उभयनिष्ठ कहते हैं। एक ये और एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा। दो और रेखा खींच सकते हैं जो केवल दोनों को स्पर्श करे, केवल, हाँ खींच सकते हैं, केवल स्पर्श करे, काटे रहिए एक दूसरे को, देखिए स्पर्श करते हुए निकल गया। तो कितनी रेखाएं हो गई? 3। कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? 3 रेखाएं।